मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मुकेश ठाकुर का नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें संगीत सीखना है। उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूट्यूब से या ऑनलाइन सीखना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना है और सुनना है आपको एकदम सीरियसली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमको संगीत सीखना है तो हम पहला पहला क्या सीखें। क्योंकि जब हम YouTube में सर्च करते हैं म्यूजिक लेसन फॉर बिगनर्स, तो उसमें किसी भी तरह का वीडियो आपके सामने आ सकता है कि उसमें डायरेक्ट गाना सिखाया हुआ है या थोड़ा शॉर्टकट से सिखाया हुआ है। जिसने भी सिखाया हुआ है कि अपने ट्रिक से आप म्यूजिक सीखें, लेकिन थोड़ा डीप नॉलेज और सही नॉलेज लेने के लिए आपको इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी हमें शुरुआत कैसे करनी है। अगर आपका पहला कदम ही गलत तो अगला कदम भी आपका गलत ही होता चला जाएगा, संगीत में तो खास तौर पे। इसलिए पहला कदम बहुत सोच समझ के हमको चलना है, और वो पहला कदम ये है कि जब आप संगीत सीखने का डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि आपको इंस्ट्रूमेंटल सीखना है या आपको वोकल सीखना है। क्यों? जैसे हम वोकल की बात करेंगे तो वोकल भी हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ सीखते हैं। वोकल अधिकतर हारमोनियम के साथ सीखा जाता है या तानपुरे के साथ सीखा जाता है। तो वोकल म्यूजिक में हमें अपने गले की पिच और स्केल का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में गले का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम सिर्फ उसमें प्ले कर रहे हैं। तो हमें प्लेइंग के हिसाब से चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जब हम कोई गाना सीखते हैं, क्लासिकल म्यूजिक है या लाइट म्यूजिक है, तो उसमें हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमें अपने स्केल का ध्यान रखना होता है। तो पहली बात यह है कि आप संगीत सीखना शुरू करें तो पहले अपना स्केल डिसाइड करें कि आपका स्केल क्या रहेगा। स्केल के ऊपर मैंने अभी हारमोनियम में रियाज करने के लिए 4-5 वीडियो डाले हैं, किस किस स्केल से आप सारे गामा पा धा नी सा बजा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उस हारमोनियम को सुन के और उसके साथ साथ गाने की प्रैक्टिस करके आपको ये तय करना है किस स्केल से आपका गला कंफर्टेबल है। ऊपर वाले सा तक पहुंचते पहुंचते कहीं आपके गले में बहुत ज़्यादा ज़ोर तो नहीं लग रहा है। ऊपर वाले सा तक थोड़ा सा ज़ोर हमें लगाना पड़ता है, बट वो बहुत ज़्यादा कि जिससे आपको खांसी आए या आपका गला फटने जैसा महसूस हो। तो इसलिए आप अपना पहले स्केल डिसाइड करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से सुरों को गा के देखें किस स्केल से आपको सारे गामा पा धा नी सा अच्छे से गाया जा रहा है। तो इससे आपका स्केल डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद जब आपका स्केल डिसाइड हो गया तो फिर आपको सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा इसकी प्रैक्टिस करनी है। रोज़ 10 से 15 मिनट खाली स्वर का अभ्यास करना है, और आप टाइम अगर अपना बढ़ा सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप आगे चल के गाना सीखेंगे तो हर गाना सुर से मिलकर ही बना होता है। उस गाने की धुन, उसका स्केल, सब कुछ सुरों से बना होता है। तो अगर आपको सुरों का अभ्यास होगा गाने का तो आपका गाना सीखना आसान होगा। तो आपको पहले शुद्ध स्वरों की प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद आपको ये जानना है कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। अब ये सप्तक क्या चीज़ है, इसको इंग्लिश में ऑक्टेव बोलते हैं। और सा से लेकर नी तक 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर को मिला के 12 की का एक सेट होता है। तो आपको सप्तक के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा मिडिल ऑक्टेव है, कौन सा लो ऑक्टेव है और कौन सा हाई ऑक्टेव है। क्योंकि जब हम कोई गाना गाते हैं तो वो गाना मिडिल ऑक्टेव में भी चलता है, गाना थोड़ा नीचे सुर में भी उतर के आता है, और गाना हाई नोट तक भी जाता है। तो आपको इन सप्तकों के सुरों का ज्ञान होना चाहिए। जो लो ऑक्टेव होता है उसके सुरों की पहचान क्या होती है और हाई ऑक्टेव के सुरों की पहचान क्या होती है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख के सब तक समझ सकते हैं। शुद्ध स्वरों की प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोमल स्वरों की प्रैक्टिस करनी है। तो कोमल स्वर क्या होते हैं ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और इसके साथ ही मैं हारमोनियम में अब सभी स्केल के कोमल स्वरों के साथ सारे गामा पा धा नी सा की प्रैक्टिस करने के लिए आपको हारमोनियम के साउंड में डाल दूंगा वीडियो में। पहले शुद्ध स्वर में अभ्यास करना है, फिर कोमल स्वर में अभ्यास करना है, तीव्र स्वर को जानना है। ये जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएं कि भाई कौन सा स्वर कहाँ पर होता है, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर करना है उस स्वर का अभ्यास। कम से कम 1 महीने या 2 महीने बराबर सुरों को गाओ। ऐसे गाओ आप सुरों को कि बिल्कुल पूरा डूब के उसमें गाओ। सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सिर्फ इसी को करना है आपको पूरे 1 महीने तक। कोमल स्वरों का अभ्यास भी करना है इसी तरह से, गाकर भी और बजाकर भी। जिनके पास हारमोनियम नहीं है वो मेरे हारमोनियम की हेल्प लेके उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनके पास इंस्ट्रूमेंट है वो मेरा वीडियो देख के अपने इंस्ट्रूमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं अलंकारों की। जब आपको स्वर समझ में आ गए तो फिर आपको अलंकारों की प्रैक्टिस करनी है। अब ये अलंकार क्या होते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ
क्रमबद्ध स्वरों का समूह, एक सिस्टमेटिक वे में स्वरों का उतार चढ़ाव, वो अलंकार कहलाता है। सिंपल सरगम होती है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हम सा को 2 बार, रे को 2 बार, सब स्वरों को 2-2 बार बजाना शुरू कर देंगे तो उससे एक अलंकार तैयार होगा। इसके बाद हम 2-2 स्वरों का अलंकार बनाएंगे, इसके बाद हम 3-3 स्वरों का अलंकार बनाएंगे। तो कुछ 8 या 10 अलंकार होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको शुद्ध स्वरों में करनी है और कोमल स्वरों में करनी है। अलंकारों पर मैं एक वीडियो अलग से बना के डालूंगा। ये बेसिक सिर्फ आपको समझाने के लिए, जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ किसी भी गाने को गाने के पीछे ना पड़ें तो बहुत अच्छा है। ये मेरी आपको सलाह है, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको कैसे करते हैं, क्योंकि आप जब कोई चीज़ सही तरीके से करेंगे तो हमेशा आपको फ़ायदा ही होगा। अच्छे से स्टेप लेके सोच समझ के पूरा टाइम लगा के आपको आराम से, जितना टाइम जैसे मिलता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हर एक दिन जब आपको समय मिले तब आप इसका प्रैक्टिस करिए। तो ये तो है बेसिक्स, ये सब चीज़ें आप समझिए। इसके बाद फिर नंबर आता है कुछ गाने प्ले करके बजाने का। जैसे मैंने रामचरितमानस की चौपाइयाँ दी हुई हैं, कबीरदास जी के दोहे दिए हुए हैं, तेरी है ज़मीं तेरा है आसमां, ये एक प्रेयर है जो स्कूल्स में कराई जाती है। ये सिंपल प्रेयर होती है और काफ़ी जल्दी इसको आप लोग बजाना सीख सकते हैं। तो पहले सिंपल गाने से स्टार्ट करके हम गानों की नोटेशन करके फिर हम गाने सीखते हैं, 2-3 गाने सीखते हैं गानों की नोटेशन से। इसके बाद हम धीरे धीरे टिपिकल गाने हम सीखते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर करिए, अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए। आपके मन में जो सवाल है संगीत को लेकर आप बेधड़क मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। सबसे पहले आपको इन्हीं चीज़ों को करना है। जब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तब तक आप किसी गाने के पीछे और किसी शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। तो मेरे ख्याल से मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा और आप अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए। जब जब मुझे समय मिलेगा मैं ऐसे वीडियो आपको बना के डालता रहूँगा।